नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। वक्फ संशोधन कानून पर फंस गई है मोदी सरकार। औंधे मुंह गिर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई होने जा रही है, लेकिन सुनवाई होने से पहले यह खबर सामने निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार इस मामले की सुनवाई कराना ही नहीं चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अदालत में अपने वकील को भेजना ही नहीं चाह रहे। दोस्तों, बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने एक हलफनामा पेश किया था, जहां पर मोदी सरकार ने कहा कि अदालत संसद के बनाए कानून पर रोक नहीं लगा सकती। यानी कि आखिरी फैसला आने से पहले मोदी सरकार अब न्यायपालिका पर दबाव बना रही है। अरे हुंकार भरिए, कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए। मोदी सरकार न्यायपालिका पर दबाव डाल रही है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं सकता है। अरे मोदी जी, मुझे आप बताइए, 2014 में जब आप प्रधानमंत्री बने थे, उसी वक्त आप न्यायपालिका पर अपना कब्जा पाना चाहते थे, इसीलिए साल 2014 में एनजेएसी कानून आपने पास कराया। भरी सदन में ये कानून पूर्ण बहुमत से पास हुआ, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी कर दिया, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तब आपने क्यों नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकता? आज वक्फ संशोधन कानून पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं चल रही है, तो जजों पर दबाव डाला जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि अदालत संसद द्वारा बनाए गए कानून पर रोक नहीं लगा सकती। रोक लगा सकती है मोदी जी, रोक लगा सकती है अदालत। क्यों लगा सकती है? क्योंकि जहां पर लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, जहां पर लोगों की आजादी छीनी जाएगी, जहां पर संविधान को चैलेंज किया जाएगा, वो कानून कभी भी देश में लागू नहीं हो सकता। दोस्तों, क्या दलीलें रखी जा रही हैं, एक एक करके मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊंगा। जरा देखिए, एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट है, लिखा है अदालत संसद के बनाए कानून पर रोक नहीं लगा सकती, वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार। लिखा है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि यह कानून संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर बनाया गया है, जो संसद के दोनों सदनों में व्यापक बहस के बाद तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट है। अब यहां पर मोदी सरकार ने कहा कि यह कानून तब बना जब जेपीसी की जांच संपन्न हुई, जेपीसी ने हरी झंडी दिखाई, तब जाकर के ये कानून बना, तो आप रोक कैसे लगा सकते हैं? यहां तक मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, सीजेआई खन्ना से कहा कि जितनी याचिकाएं इस कानून के खिलाफ दर्ज हुई हैं, सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जाए। जरा देखिए, मेरी बात पर शायद आपको यकीन ना हो, दैनिक भास्कर जो कि एक बड़ा अखबार है, उस पर तो यकीन होगा। देखिए, खबर में लिखा है, वक्फ कानून पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं, सभी याचिकाएं खारिज की जाए। अब जरा देखिए, ऐसा लग रहा है कि अदालत जज नहीं बल्कि सरकार चला रही है। अब यहां पर केंद्र सरकार ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर केंद्र सरकार ने कहा कि जितनी भी याचिकाएं पड़ी हैं, सारी याचिकाएं खारिज कर दीजिए, क्योंकि संसद द्वारा बनाए कानून को सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकता। लगा सकता है मोदी जी, लगा सकता है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, साफ साफ लिखा है, केंद्र ने कहा कि वक्फ धार्मिक नहीं सेकुलर बॉडी है। अब जरा देखिए, मोदी सरकार ने क्या कहा कि वक्फ बोर्ड ये मुसलमानों का नहीं है। ये देखिए, यहां पर देखिए, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति या वक्फ बोर्ड संस्था ये मुसलमानों की नहीं, ये सेकुलर है। वाह भाई, आप करें तो सेकुलर नहीं, आप करें तो मतलब एक विशेष धर्म, और कोई का सेकुलर कैसे हो सकता है? अब यहां पर वक्फ बोर्ड को सेकुलर बताया जा रहा है, यानी कि सभी धर्मों का बताया जा रहा है, एक विशेष धर्म यानी मुसलमानों का नहीं बताया जा रहा है। और कितना गिरेगी ये सरकार, और कितना झूठ बोलेगी। अभी हाल फिलहाल में मोदी सरकार ने कहा कि 2013 के बाद वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 116% बढ़ी हैं। मोदी सरकार ने कहा और हलफनामा पेश किया था सुप्रीम कोर्ट में कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 2013 के बाद 116% बढ़ी हैं, जो कि झूठ है। यह भ्रामक जानकारी है। हलफनामा में भी झूठ बोला गया, जिसकी पुष्टि मुस्लिम संगठनों ने कर दी है कि यह झूठ है, 116% की बढ़ोतरी नहीं हुई। और अब मोदी सरकार यह बता रही है कि वक्फ बोर्ड ये सेकुलर है, यानी सभी धर्मों का है, ये मुसलमानों का नहीं है। देखिए, यहां पर लिखा, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, लिखा है, केंद्र बोला वक्फ धार्मिक नहीं सेकुलर बॉडी है। देखिए, लिखा है,
केंद्र ने 1332 पन्नों के हलफनामे में साफ कर दिया है कि वक्फ बॉडीज में गैर मुस्लिमों का बहुमत नहीं होगा। हलफनामे में सेंट्रल वक्फ काउंसिल यानी CWC और स्टेट वक्फ बोर्ड यानी SWB के गठन से जुड़े प्रावधानों का हवाला दिया गया। दोस्तों यहां पर देखिए लिखा है, सरकार ने कहा कि नए कानून के तहत CWC में कुल 22 सदस्य हैं, जिनमें अधिकतम 4 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। वहीं SWB में कुल 11 सदस्य होंगे, जिनमें अधिकतम 3 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। अब यानी कि दोस्तों बात यह है कि जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाया गया है उसमें होंगे 22 में से 4 गैर मुस्लिम होंगे यानी 4 हिंदू होंगे, और जो SWB बनाया गया यानी स्टेट वक्फ बोर्ड जो बनाया गया है उसमें 11 सदस्य होंगे, जिनमें 3 हिंदू होंगे। मोदी सरकार ने कहा, लिखा भी है इसमें कि इसके अलावा अगर बॉडीज के पदेन अध्यक्ष यानी अल्पसंख्यक मामले के मंत्री और संयुक्त सचिव भी मुस्लिम हैं तो केवल 2 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं। इससे साफ है कि वक्फ बॉडीज में मुसलमानों को ही बहुमत मिलेगा। अब यहां पर देखिए, अरे भाई एक को भेजिए चाहे 4 को भेजिए, सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा कि हिंदुओं के बोर्ड में हिंदू और मुसलमानों के बोर्ड में मुसलमानों को हटाकर हिंदू, ये कैसे सही है भाई? हिंदुओं का बोर्ड है हिंदू रहेंगे, मुसलमानों का बोर्ड है मुसलमान रहेंगे। लेकिन मोदी सरकार कह रही कि ये मुसलमानों का बोर्ड नहीं है, ये सेकुलर है, ये सभी धर्मों का है, इसीलिए इसमें सभी धर्म के लोग हो सकते हैं। लेकिन हाँ, वक्फ बोर्ड मुसलमानों से जुड़ा हुआ है तो इसमें मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, लेकिन हिंदू भी होंगे। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन एक्ट को सही ठहराते हुए कहा कि पिछले 100 सालों में वक्फ बॉय यूजर को केवल पंजीकरण के आधार पर ही मान्यता दी जाती है, मौखिक रूप से नहीं। इसीलिए संशोधन निरंतर अभ्यास के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने कहा कि जानकारी, माफी चाहूंगा, यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है, केंद्र सरकार ने कहा कि सरकारी भूमि को जानबूझकर या गलत तरीके से वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित करना राजस्व रिकॉर्ड को सही करने के लिए है और सरकारी भूमि को किसी धार्मिक समुदाय की भूमि नहीं माना जा सकता। केंद्र ने यह भी कहा कि अदालत संसद के बनाए कानून पर रोक नहीं लगा सकती। तो दोस्तों यहां पर मोदी सरकार ने कहा कि वक्फ बोर्ड के चलते सरकारी संपत्तियों पर भी कब्जा किया जा रहा है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए वक्फ संशोधन कानून जो लाया गया है यह बिल्कुल सही है। और मोदी सरकार ने यह भी कहा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून पर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकता। दोस्तों बात ये जरा देखिए, यहां पर लिखा है, जनसत्ता की रिपोर्ट है, लिखा है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने सरकार के जवाब के बाद एक हलफनामा जवाब दिया है। मुस्लिम ने कहा है कि सरकार ने दावा किया कि 2013 से लेकर अब तक वक्फ बोर्ड की जमीन में 116% की वृद्धि का दावा भ्रामक है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार का जवाब दबाए गए तथ्यों के आधारित हैं। अब यहां पर देखिए साफ साफ मुस्लिम संगठनों ने कहा कि 2013 के बाद जो सरकार यह दावा ठोक रही है कि 116% जमीनों की बढ़ोतरी हुई है तो यह गलत है, यह एक भ्रामक है। तो दोस्तों बात यह है कि इस मामले ने भयंकर रूप ले लिया है और अब यह कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन कानून पर शायद रोक भी लग सकती है। लेकिन मोदी सरकार पूरी तरीके से इस कानून पर दबाव डाल रही है न्यायपालिका पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कह दिया कि सदन सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च नहीं बल्कि सदन को ही सर्वोच्च बता दिया। अब दोस्तों एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से इस कानून पर रोक ना लगा पाए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी थोड़ी देर में लाइव सेशन शुरू होगा, शायद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो सुनवाई खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग लाइव सेशन करेंगे। सारी जानकारी आज शाम के लाइव सेशन में या फिर जल्दी लाइव सेशन करेंगे, उसमें आपको जानकारी दे दी जाएगी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।